एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिंग पार्ट और रिस्पायरेटरी पार्ट में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं? अगर नहीं तो इस लेक्चर के बाद आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को इजीली और लॉजिकल फ्लो में समझेंगे, जहां हर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का एसेंशियल लाइफ प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग सिस्टम होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ये एक सिंपल एक्सचेंज प्रोसेस तो है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर काम करता है और इसी स्ट्रक्चर को हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शनल बेसिस पर 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंडक्टिंग पार्ट एंड रिस्पायरेटरी पार्ट। अब नाम से ही फंक्शन एक्सप्लेन हो रहा है। कंडक्टिंग मीन्स एयर कंडक्ट करना एंड रिस्पायरेटरी मीन्स गैस एक्सचेंज होना। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। कंडक्टिंग पार्ट वो पाथवे है जो एयर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लंग्स तक लेके जाता है। एयर सबसे पहले इंटर होती है हमारे नॉस्ट्रिल में, फिर नेजोफेरिंग्स में इंटर होती है, इसी तरह फिर फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाता है। सो कंडक्टिंग पार्ट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एयर ट्रांसफर करना। यहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं हो रही। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? एयर को ट्रांसफर करना। जस्ट एयर ट्रांसफर हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, नॉस्ट्रिल से नीजोफेरिक्स में, नीजोफेरिक्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, इसी तरह एयर ट्रांसफर होती जा रही है। लेकिन एयर का एक्सचेंज कहाँ होता है? रिस्पायरेटरी पार्ट में। रिस्पायरेटरी पार्ट ही वो रीजन है जहाँ एक्चुअल में एयर एक्सचेंज हो रही होती है। रिस्पायरेटरी पार्ट में हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं, एल्वियोलाई आता है। एल्वियोलाई ही वो इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट है जहाँ बेसिकली एक्सचेंज हो रही होती है गैसेस की। ये यहीं पर ऑक्सीजन ब्लड में इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैस एक्सचेंज। इसको सिंपल वे में समझें कि कंडक्टिंग पार्ट एयर डिलीवरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी पार्ट गैस एक्सचेंज यूनिट, ये दोनों मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली समझ चुके हैं। सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बॉडी इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कैसे करती है। सो इसका जवाब हमें मिलेगा थोरैसिक केज में, जो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से थोरैसिक केज को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रा सो इजीली समझेंगे। So don't miss the part 2 where we will learn the thoracic cage in very easy and exam oriented manner. With this, I am going to end the video here. I hope now you have a proper understanding about conducting part and respiratory part as well.